हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर नॉलेज पर। आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में या तो 2 नंबर में पूछेगा कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, नहीं तो बोलेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसका मतलब थेल्स प्रमेय कहते किसे हैं और इसे सिद्ध कैसे करते हैं, दोनों देखेंगे। तो पहला चीज, थेल्स प्रमेय कहते किसे हैं। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं, उसे ही हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। ये डिफिनेशन आपके 2 नंबर बोर्ड में पूछता है, बोलेगा थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, ये लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए हम इसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक त्रिभुज पार लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक त्रिभुज पार लिए, उसके बाद बना लिए, उसके बाद इसका नाम ए बी सी। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा थी, ये समांतर है तो इसके सामने हम एक अन्य रेखा खींची जाए तो समांतर कोई रेखा खींची जाए तो एक रेखा खींच जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। मतलब इसका जो अन्य दो भुजा है क्या होता है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। यही चीज अब देखिए, इसको सिद्ध कैसे करना है। सबसे पहले माना कि अगर आप लोग को जैसे ये प्रूव करने में दिक्कत हो तो कुछ नहीं, एक बार पहले समझ लीजिए क्या कैसे है, इसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, क्या होगा। उसके बाद आप 3 से 4 बार अपने से लिखिए, ऑटोमेटिक ये आपको हो जाएगा। देखिए, माना कि, समझिए पहले, माना कि त्रिभुज एबीसी में, एबीसी तो देखिए एबीसी में भुजा भुजा बीसी, तो भुजा बीसी कौन है, तो भुजा ये बीसी के समांतर एक रेखा, तो बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींच दिए थे, डी और ई, तो डी और ई खींच दिए। खींचा गया है मतलब ये कह ही रहा था, खींचा गया है, जो भुजा ए बी एवं ए सी के बिंदु क्रमशः डी एवं ई पर मिलती है। ए बी तो ए और बी, उसके बाद ए बी एवं ए सी, तो ए और सी, मतलब ए बी ए सी। ठीक है, तो बिंदु क्रमशः डी एवं ई पे मिलती है। डी इसका नाम, ई जो बिंदु यहाँ पे मिलती है डी एवं ई, दो बिंदु पर मिलती है। तो सिद्ध करना है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। मतलब ये भुजा और ये भुजा का अनुपात ये भुजा का अनुपात बराबर इस साइड का भुजा के बराबर और ये साइड का भुजा बराबर होना चाहिए। मतलब ए डी बट्टे डी बी, डी और बी बराबर ए ई बट्टे ई और सी, मतलब ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ये हमको सिद्ध करना है। या तो आपको ये डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम में कि थेल्स प्रमेय कहते किसे हैं। ठीक है, या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय किसे कहते हैं, नहीं तो बोलेगा कि सिद्ध करना है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, या ये भी कह सकता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, इसे सिद्ध कीजिए। इस टाइप का भी रह सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बनावट या रचना। हम लोग इस बनावट में क्या क्या किए नहीं किए वो चीज। तो देखिए, बनावट में हमको क्या किए है, डी से डी एम लंब, देखिए डी है, इस पे लंब डाले, किस पे लंब डाले, डी से डी एम लंब ए सी पर। देखिए ए सी, ये जो भुजा, ये वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा, इसका नाम क्या है, ए सी। इससे हम क्या किए, यहाँ पे ये लंब डाले। ठीक है, लंब मतलब 90 डिग्री लंब डाले, किस पे, ए सी पे। तो क्या लिखे हैं, डी से डी एम लंब क्या चीज पे, ए सी पर, तथा ई से ई एन लंब। देखिए, फिर ई से ई एन लंब क्या चीज पर, ए बी पर। मतलब एक बार डी से लंब दिए ए सी पे, फिर इस साइड से ई से लंब दिए ए बी पे। ठीक है, यही चीज लिखे हैं, ई से ई एन लंब ए बी पर डाला और बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया, बी को ई से, बी को किससे मिला है, ई से। ये जो है ना, देखिए ये डॉटेड लाइन से हम इसमें मिलाए, बी को ई से तथा डी को सी से, डी को सी से या सी को डी से, दोनों साइड लिख सकते हैं। ये जो मिला है, ये डॉटेड लाइन से हम इसको मिलाए हैं। ठीक है, आप देखिए परमाण, क्या चीज, परमाण। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी और ई, कौन सा त्रिभुज, ए डी और ई, मतलब ये वाला ए डी और
ये वाला त्रिभुज का लिखे हैं, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आपको मालूम होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप देखिए इसी लिखे हैं त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। आधार मतलब क्या हुआ, जिस पे खड़ा रहते हैं हम लोग, इसका आधार क्या हो जाएगा, तो ये चीज देखिए, ये जो इसका आधार का, जैसे हम लंब जो डालते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये लंब डाले तो लंब सीधा लाइन पे ऐसे डलता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। उसी तरह ये लाइन पे जो लंब डाला है ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये जो लंब डाले हैं ये चीज लिखे हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, आधार AD। या आप याद भी रखिएगा जो चीज इसी में से, देखिए ऐसे ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का। जैसे बोला ना आपको आधार मतलब क्या चीज, आधार, तो आधार ये आगे वाला लिखिएगा हमेशा ऐसे करके, AD गुने ऊंचाई यहाँ पे क्या काम करेगा, तो लंब जो होता है ना इसका ऊंचाई काम करता है। तो ये जो है ये त्रिभुज का ऊंचाई, ये जो त्रिभुज है यहाँ लंब का काम करेगा, तो EN। फिर उसी तरह से त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना, 1/2 पहले क्या लिखेंगे, DB, यहाँ से DB क्या लिखेंगे, DB, तो DB लिख दिए। दोनों में क्या होगा, दोनों के लिए लंब क्या होगा, वही होगा, क्या हो जाएगा, EN, क्या हो जाएगा, EN। ठीक है यहाँ तक। आप क्या करते हैं, हम अब क्या करते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 1/2 कट जाएगा, उसके बाद EN कट जाएगा, ठीक है, 1/2 बटे 1/2 कट गया, EN कट गया, बचा क्या, AD बटे DB। तो लिख सकते हैं त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर AD, त्रिभुज AB का क्षेत्रफल बराबर DB, ठीक है। पुनः आप क्या करते हैं, त्रिभुज ADE से चलते हैं, क्या चीज से, ADE से। यहाँ पे भी वही किए थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइज खाली हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 1/2 गुने, अब इसका आधार क्या हो जाएगा, AE क्या हो जाएगा। आप देखिए पहले लेते थे हम ये वाला, आगे वाला देखिए यहाँ से पहले AD ले लेते, आप क्या लेंगे, A और E, आधार AE ले लिए, लेकिन उसमें लंब EN लिए थे, यहाँ पे हो जाएगा DM, क्या हो जाएगा, DM। फिर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 गुने EC, क्या हो जाएगा, E और C, ठीक है, गुने DM। इसी तरह फिर इसको लिखेंगे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। यहाँ से देखिए चूंकि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, क्योंकि यह एक जो है समांतर रेखा के बीच स्थिर है जिसका आधार एक ही है। देखिए आप यहाँ से DEB त्रिभुज कौन सा, देखिए कौन सा त्रिभुज, DE और ये B, ये सा त्रिभुज, ये वाला, ये जो त्रिभुज है DEB ये त्रिभुज। उसके बाद तथा ECD का ECD ये वाला, देखिएगा ये जो आधार है ये दोनों का सेम है, तो यही लिखे हैं कि समांतर रेखा के बीच स्थिर है जिसका आधार ही एक ही है D। इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज AD का क्षेत्रफल मतलब AE, मतलब यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये चेंज करके AD का क्षेत्रफल बराबर AE बटे त्रिभुज DEB, मतलब देखिए ECD के जगह हम लिख सकते हैं ना DB का क्षेत्रफल EC। देखिए आप देखिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, मतलब जो है ना इक्वेशन पहला और दूसरा से हमें क्या पाता है कि राइट साइड, मतलब राइट साइड सेम है। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल फर्स्ट समीकरण देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BE का क्षेत्रफल, तो यही चीज लिखे हैं। फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, तो राइट साइड जब सेम है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया है। अब क्लियर होगा, क्या कि देखिए ये लेफ्ट साइड जब भी ये लेफ्ट साइड अगर दोनों बराबर है तो राइट साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ये रूल होता है 9th क्लास का। यहाँ पे देखिए त्रिभुज कौन सा AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या होगा यहाँ पे त्रिभुज DBE, ठीक है, तब ये जो है ना बन जाएगा। देखिए जैसे इसमें किए पहला वाली है ना AD, उसी तरह से देखिए
अगर आपको ये समझना है तो कुछ नहीं, पहले 1 से 2 बार कोशिश कीजिएगा, याद करने का नहीं हो तो समझिएगा बनाना कैसे आपको। देखिए जैसे यहाँ पे बोले त्रिभुज डी ई का क्षेत्रफल, हमको क्या लेना है 1/2, फिर आगे वाला एडी, एडी लिए, फिर इसी तरह नीचे वाला में क्या लिए पहले डी बी, ई एन सेम रखेंगे, ई एन सेम रखेंगे। उसी तरह इस त्रिभुज में क्या किया हम, त्रिभुज ए डी ये कट गया, देखिए ए डी आगे में है तो ए डी आ गया, डी बी आगे में है तो डी बी आ गया, ये चीज। फिर यहाँ से फर्स्ट, फिर इसमें इसको पुनः त्रिभुज में इसमें क्या कि ए डी का क्षेत्रफल बट्टे ई सी डी का क्षेत्रफल, तो यहाँ आगे वाला ए डी ई का, तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला और ये वाला, मतलब पहला इसमें लास्ट वाला, पहला इसमें लास्ट वाला, फिर इसमें भी पहला और दूसरा नंबर, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है ना इसमें थोड़ा सा आप अपना माइंड लगा लीजिएगा, नहीं तो 2 से 3 बार अगर पढ़िएगा तो हो जाएगा।